ईद कुर्बान पर पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के वो वर्सटाइल फनकार जो आज हम में नहीं, ऐसे फनकार जो पिछली ईद कुर्बान पर तो जिंदा थे लेकिन आज वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। यकीनन उनकी कमी हमेशा रहेगी और वो अपने काम की वजह से गायब गायब याद आते रहेंगे। तो इस ईद उल अजहा पर हम उन फनकारों को याद करेंगे जो पिछली ईद उल अजहा पर जिंदा थे लेकिन आज वो मनो मट्टी तले जा सोए हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है रेहाना सिद्दीकी का। हाय दादी का किरदार कर रही है और वो कल की छोकरी। हाय मुझे बड़ा शौक है, हाय मैं दादी का किरदार अदा करूंगा तो पता लगे। रेहाना सिद्दीकी पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा तलत सिद्दीकी की छोटी बहन थी। इसके अलावा वो आरफा सिद्दीकी और फरीहा परवेज की खाला थी, जबकि मारूफ कथक डांसर नाहिद सिद्दीकी उसकी भांजी। रेहाना सिद्दीकी की पैदाइश इंडिया में हुई। यह खानदान कैम्बे पाकिस्तान से कबल ही 1945 को हिजरत करके यहां आया और कराची में आकर आबाद हो गया। कैरियर का आगाज 60 की दहाई से किया। मारूफ ड्रामा सीरियल ख्वाब अजाब में, जिसमें रेहाना ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया। फिर 1967 में फिल्म हमदम में बतौर हीरोइन जलवागर हुई, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद सपोर्टिंग रोल और बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस फिल्मों में जलवागर होने लगी। फिल्म बहू रानी से कामयाबी मिली। पीटीवी का मकबूल तरीन ड्रामा फसाद की जड़ में रेहाना सिद्दीकी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और कामयाबी समेटी। रेहाना सिद्दीकी की शादी साथी अदाकार औरंगजेब से हुई, लेकिन यह शादी कामयाब ना हो सकी। कैरियर के अरूज पर रेहाना सिद्दीकी मुल्क छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गई और वहीं पर गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगी। मरने से चंद रोज पहले शदीद बीमार हुई। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि रेहाना सिद्दीकी के दिमाग में ट्यूमर है। कुछ अरसा जेरे इलाज रही लेकिन जामबंद ना हो सकी। 26 जुलाई 2021 को ईद के चौथे रोज इस दायरे फानी से कूच कर गई। रेहाना सिद्दीकी को लंदन में ही सुपुर्द-ए-खां कर दिया गया। नंबर 2, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत ही मोतबर नाम, आला तालीम याफ्ता फनकार जो बेहतरीन कॉमेडी और बहुत ही आला संजीदा अदाकारी करने में माहिर थी, दुर्दाना भट्ट साहिबा। क्वार्टर खाली कर दूं, ये रहेंगी वहाँ जाकर के। तो इसमें हरज ही क्या है, मर्द आते कहीं भी पड़ा रहेगा। वैसे मेरा नाम प्यारे खां है आपकी इत्तला के लिए। आए सदके जाऊं, अम्मा बाबा की ताना दे गए। दुर्दाना भट्ट जिसकी कोई भी औलाद नहीं थी, जवानी में ही बेवा हो गई थी, तमाम उम्र दूसरी शादी नहीं की और ना ही कभी औलाद की ख्वाहिश हुई। दुर्दाना जी 1946 को शिमला इंडिया में पैदा हुए। ये खानदान क्यामे पाकिस्तान पर लाहौर आ गया। ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से था। दुर्दाना भट्ट जी के वालिद चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर और सेक्रेटरी एजुकेशन भी रह चुके हैं, जबकि वालदा टीचर थी। टोटल 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनमें दुर्दाना भट्ट का दूसरा नंबर। छोटी बहन रमाना अनवर खान जो कि पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर कराची सेंटर में डायरेक्टर प्रोग्राम थी। बड़ा भाई जावेद भट्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, जबकि छोटा भाई सिविल इंजीनियर है। वालिद तकसीम हिंद से पहले इंडिया में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। दुर्दाना भट्ट की परनाने की बहन पृथ्वीराज कपूर की बहन थी। माँ का खानदान गखर राजपूत, जबकि वालिद ब्राह्मण भट्ट थे जो मुसलमान हो गए थे। किंग एडवर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन की, जिसके बाद आला तालीम के लिए अमेरिका और फिर फ्रांस चली गई। अमेरिका से एमएससी, एमबीए और एमफिल की, जबकि फ्रांस से फ्रेंच जुबान में डिप्लोमा किया। दुर्दाना भट्ट जी बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की बानिया रुकन थी। तालीम के दौरान ही अदाकारी का आगाज किया। कैरियर का आगाज थिएटर से किया। एज ए कॉमेडियन स्टेज पर एंट्री की, फिर पीटीवी से काम की ऑफर हुई जिसे कबूल किया। दुर्दाना जी को टीवी पर अनवर मकसूद, शुएब मंसूर और मोइन अख्तर साहब ने मुतारिफ करवाया। दुर्दाना जी का शुमार इंडस्ट्री की नहायत मोअज़्ज़ज़, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और बावकार पर्सनैलिटीज में होता था। 1978 में अनवर मकसूद की लिखी गई कॉमेडियन सीरीज 50-50 का हिस्सा बनी, जिसकी डायरेक्शन शुएब मंसूर साहब ने दी और इसमें सफिया के किरदार में देखी गई। फिर 1982 में मोइन अख्तर का एक खेल जिसका नाम था नौकर के आगे चाकर, उसमें भी कमाल की अदाकारी की। फिर 1984 में ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा से, जिसे अनवर मकसूद साहब ने तहरीर किया, उसमें सुल्ताना के किरदार में देखी। दुर्दाना जी की शादी फैमिली में कजन के साथ हुई, लेकिन शादी के 2 सालों बाद ही शोहर का इंतकाल हो गया। दोनों की कोई भी औलाद नहीं थी। दुर्दाना जी ने तमाम उम्र अपने शोहर के अलावा दीगर किसी भी मर्द को अपने करीब पसंद नहीं किया, यानी दूसरी शादी नहीं की। अपने बहन भाइयों की औलाद को ही पाला, उन्हें ही अपने बच्चे समझा। अपनी सारी जिंदगी की कमाई दौलत अपने बहन भाइयों के बच्चों पर लगा दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। 2021 में कोरोना वायरस हुआ, जिस वजह से शदीद बीमार हो गई। 12 अगस्त 2021 को ही अपने खाल के हकीकी से जा मिली। मरने से पहले औलाद की कमी को बहुत शिद्दत के साथ महसूस करती है। शोबिज़ के अलावा दुर्दाना जी बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बतौर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थी। नंबर 3, टीवी के मकबूल तरीन अदाकार तलत इकबाल।
ये कितना अच्छा हुआ कि आज हम यहाँ पर आ गए। इस तरह एक अजीम बावकार खातून से मिलने का हमें शरफ हासिल हुआ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत बुरा हुआ है क्योंकि इस तरह हम इनके सामने कुछ बोल नहीं सकेंगे। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। तलत इकबाल किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। कई दहाइयां पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को देने वाले तलत इकबाल जो पिछले साल ईद उल अजहा पर जिंदा थे, लेकिन आज हम में नहीं। 24 सितंबर 2021 को तलत इकबाल भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 4, पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया का बादशाह, किंग ऑफ कॉमेडी, जिसे पूरी दुनिया इज्जत की निगाह से देखती थी, उमर शरीफ साहब। बहुत अच्छा लगता है खवातीन का जिक्र करना। जिक्र करने के लिए हमारे पास और है क्या? इश्क करो तो इन्हीं से करो, तारीफ करो तो इनकी लिखो, पेंटिंग बनाओ तो इनकी बनाओ, घर बनाओ तो इनके लिए बनाओ। मर्द बेचारा ATM कार्ड है। उमर शरीफ कमाल के अदाकार और बहुत ही आला दर्जे के हाजिर दिमाग इंसान, जिन्होंने रियलिटी बेस्ड कॉमेडी मुतारिफ करवाई। साफ सुथरी मजाक से भरपूर कॉमेडी करने वाले उमर शरीफ, जिसने बहुत ही कमाल का अरूज देखा, पूरी दुनिया में परफॉर्म किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उमर शरीफ की हर बात, हर सांस में पाकिस्तान बसता था। बहुत ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान का ये नगीना बहुत जल्द हमसे बिछड़ गया। उमर शरीफ साहब जो पिछली ईद पर हमारे साथ थे, लेकिन आज अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में हमेशा की अब्दी नींद सो रहे हैं। 2 अक्टूबर 2021 को किंग ऑफ कॉमेडी इंतकाल कर गए। नंबर 5, पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम, सुहेल असगर साहब। सच्चार बने फिरते हो, मुझे सब पता है कौन कौन किस किस के साथ मिला हुआ है। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सुहेल असगर का ताल्लुक सराइकी बेल्ट से था, जो 1954 को मुल्तान में पैदा हुए। घर वाले चाहते थे कि सुहेल असगर डॉक्टर बने, लेकिन वो शोबिज में आ गए। BA पास किया, फिर इसके बाद इंग्लिश में मास्टर्स करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन उससे पहले ही अपने एक दोस्त के तवस्सुत और इसरार पर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में बतौर सदाकार काम करने का फैसला किया। इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन भी हो गई। 3 साल तक रेडियो में बतौर सदाकार वाबस्ता रहे, फिर रेडियो में ही मुलाजमत मिल गई। इसी दौरान शादी भी कर ली। मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर आकर नुसरत ठाकुर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने टीवी में काम करने की ऑफर की, जिसे सुहेल असगर ने फौरी कबूल कर लिया। पहले टीवी सीरियल का नाम था रात, मगर शोहरत ड्रामा सीरियल ख्वाहिश से मिली। मशहूर ड्रामों में मंचले का सौदा, काजिल घर, लाग और चांद ग्रहण। फिर सुहेल असगर साहब लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए। हुकूमत वक्त ने उनकी फनकाराना सलाहियतों के एजाज में तमगा इम्तियाज देने का ऐलान किया, लेकिन सुहेल असगर ने तमगा इम्तियाज लेने से इनकार कर दिया, जो कि हैरानकुन बात थी। दरअसल तमगा इम्तियाज नहीं बल्कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड लेना चाहते थे, लेकिन इस इनकार की वजह से तमगा इम्तियाज भी ना मिल सका। रेडियो, टीवी और फिल्म, इन तमाम फॉर्मेट्स में कामयाबी समेटी। 2020 में सुहेल असगर साहब को मैदे का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया, मैदे की सर्जरी करवाई, लेकिन ये ऑपरेशन कामयाब ना हो सका। इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से गुज़िश्ता साल के आखिर में 13 नवंबर 2021 को पाकिस्तान का लेजेंड फनकार बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के एक और बहुत ही नामवर अदाकार मसूद अख्तर साहब। मसूद अख्तर, जिन्होंने स्टेज, टीवी और फिल्मों में बेशुमार काम किया। मसूद अख्तर साहब 1940 को पंजाब के जिला साहिवाल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूल से हासिल करने के बाद उन्होंने मरी कॉलेज में दाखिला लिया। लाहौर आए तो बैंक मुलाजमत के साथ साथ LLB भी पास कर लिया। दौरान मुलाजमत रेडियो पर काम करना शुरू कर दिया और वहीं पर बर्जिस्ता जुमलों की अदायगी से थिएटर पर अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। 1960 की दहाई में फनकाराना जिंदगी का आगाज किया और बहुत जल्द स्टेज के मशहूर अदाकारों में शुमार होने लगा। इनके फन को निखारने पर नजीर जैगम ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया। टेलीविजन के मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया। 1968 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने पहली फिल्म संगदिल में काम किया, जो कि बहुत मकबूल हुई। इसके बाद दर्द, दूसरी माँ, आंसू, तेरी सूरत मेरी आंखें, जापानी गुड्डी, घराना, मेरा नाम है मोहब्बत, भरोसा, इंतखाब, निक्की जई हाँ, इन तमाम फिल्मों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने कई फिल्मों में बतौर विलन की हैसियत से भी काम किया। 14 अगस्त 2005 में सदारती तमगे से नवाजा गया। 5 मार्च 2022 को 82 ईयर की उम्र में फेफड़ों के कैंसर की वजह से लाहौर में वफात पा गए। नमाज जनाजा उस्मान पार्क गुलशन रावी में अदा की गई। नंबर 7, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिसके चाहने और नफरत करने वाले लाखों में थे। पूरी दुनिया को शौक में मुब्तला करने वाले पाकिस्तान के मशहूर तरीन एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। मेरे बाद किसको सताओ, बस ये जरूर ये गाय दीजिएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरे बाद किसको सताओ। अल्लाह ताला, मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर किसको सताऊं। अभी तो सता दो जितना सताना है, पर मेरे बाद किसको सताऊं।
मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया था, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। अगर मारता हूँ तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से। कहाँ, किधर? मेरा आखिरी सलाम। आमिर लियाकत हुसैन का अरूज और जवाल दोनों ही मायने खेज हैं। आमिर लियाकत जिसे पूरी दुनिया जानती थी, जिसने जिस फील्ड में भी कदम रखा उसमें अरूज हासिल किया। बेहतरीन डिबेटर, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिसने 3 शादियां की लेकिन कोई भी शादी कामयाब ना हो सकी। आखिरी शादी किससे हुई और किन हालात में हुई आप सब लोग जानते होंगे, और आमिर लियाकत की मौत की वजह भी यही आखिरी शादी साबित हुई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से 1000 इख्तलाफात सही, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि उस इंसान के साथ बहुत ज्यादती और जुल्म हुआ। पिछले माह 9 जून 2022 को इसी कसम पुरसी की हालत में लावारसों की तरह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने कमरे में नीम मुर्दा हालत में पाए गए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। उनकी डेड बॉडी को छिपा वेलफेयर ट्रस्ट के सर्द खाने में रखा गया हालांकि कराची में करोड़ों रुपए मालिक की जायदाद थी, लेकिन फिर भी डेड बॉडी को सर्द खाने में रखा गया। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद मशहूर तरीन फनकार जो पिछली बकरा ईद पर हमारे बीच में थे, लेकिन आज नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम फनकारों की मगफरत फरमाए। आमीन।